नमस्कार। मनूज म्यूजिक्स में एक बार फिर आपके सामने रूबरू हूँ। साथियों, इस जीवन में हम सबका अपना अलग अलग व्यक्तित्व होता है। हमारे अपने उसूल और कायदे कानून होते हैं। सही गलत का पैमाना भी अलग होता है। दूसरों की मदद करने का मापदंड भी अलग अलग होता है। ऐसे ही विभिन्न तरह के लोगों की मानसिकता को पेश करती ये छोटी सी कहानी, जो कि टाइटैनिक जहाज़ के डूबने के समय की है। टाइटैनिक, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, एक सुपर लग्जरी, कभी न डूबने वाला माना जाने वाला जहाज़, जो कि 15 अप्रैल 1912 में एक आइसबर्ग से टकराकर समुद्र की गोद में समा गया था। तो पेश है ये कहानी। जब टाइटैनिक समुद्र में डूब रहा था तो उसके आसपास 3 ऐसे जहाज़ मौजूद थे जो टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचा सकते थे। सबसे करीब जो जहाज़ मौजूद था उसका नाम सैमसन था और वो हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पर था। सैमसन के कैप्टन ने न सिर्फ टाइटैनिक की ओर से फायर किए गए सफ़ेद शोले, जो कि बेहद खतरे की हालत में फायर किए जाते हैं, देखे थे, बल्कि टाइटैनिक के मुसाफिरों के चिल्लाने की आवाज़ को भी सुना था। लेकिन सैमसन के लोग गैर कानूनी तौर पर बेशकीमती समुद्री जीवों का शिकार कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि पकड़े जाएं। इसलिए उन्होंने अपने जहाज़ को दूसरी तरफ मोड़ लिया और वहाँ से चले गए। ये जहाज़ हम लोगों में उन लोगों की तरह है जो अपनी गुनाहों भरी ज़िंदगी में इतने मग्न हो जाते हैं कि उनके अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है। दूसरा जहाज़ जो करीब मौजूद था उसका नाम कैलिफोर्नियन था, जो हादसे के वक्त टाइटैनिक से 14 मील दूर था। उस जहाज़ के कैप्टन ने भी टाइटैनिक की ओर से निकल रहे सफ़ेद शोले अपनी आंखों से देखे, क्योंकि टाइटैनिक उस वक्त बर्फ़ की चट्टानों से घिरा हुआ था और उसे उन चट्टानों के चक्कर काटकर पार जाना पड़ता। इसलिए वो कैप्टन सुबह होने का इंतज़ार करने लगा और जब सुबह वो टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचा तो टाइटैनिक को समुद्र की तह में पहुंचे हुए 4 घंटे गुजर चुके थे और टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ समेत 1569 मुसाफिर डूब चुके थे। ये जहाज़ हम लोगों में से उनकी तरह है जो किसी की मदद करने के लिए अपनी सहूलियत और आसानी देखते हैं और अगर हालात सही न हो तो अपना फ़र्ज भूल जाते हैं। तीसरा जहाज़ कारपैथिया था, जो कि टाइटैनिक से 68 मील दूर था। उस जहाज़ के कैप्टन ने रेडियो पर टाइटैनिक के मुसाफिरों की चीख पुकार सुनी। जबकि उसका जहाज़ दूसरी तरफ जा रहा था, उसने फ़ौरन अपने जहाज़ का मुख मोड़ा और बर्फ़ की चट्टानों और ख़तरनाक मौसम की परवाह किए बगैर मदद के लिए रवाना हो गया। हालांकि वो दूर होने की वजह से टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद लोकेशन पर पहुंच सका, लेकिन यही वो जहाज़ था जिसने लाइफ बोट्स की मदद से टाइटैनिक के बाकी 710 मुसाफिरों को ज़िंदा बचाया था और उन्हें हिफाजत के साथ न्यूयॉर्क पहुंचा दिया था। उस जहाज़ के कैप्टन आर्थर रॉस्टन को ब्रिटेन की तारीख के चंद बहादुर कैप्टनों में शुमार किया जाता है और उसको कई सामाजिक और सरकारी अवार्ड्स से भी नवाजा गया था। हमारी ज़िंदगी में हमेशा मुश्किलें आती हैं, चैलेंज रहते हैं, लेकिन जो इन मुश्किल और चैलेंज का सामना करते हुए भी इंसानियत की भलाई के लिए कुछ कर जाए, वही सच्चा इंसान है। आज के माहौल में जिस किसी ने भी अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी की मदद की है, समझो विश्व रूपी टाइटैनिक के डूबने से पहले उसने जिंदगियां बचाने का पुण्य प्राप्त किया है। अभी संकट दूर नहीं हुआ है दोस्तों।
अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आओ मिलजुल कर इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का साथ दें। धन्यवाद।